Hello everyone, this is me Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7th ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से लेक्चर की। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं क्या कराने वाला हूं आपको बता देता हूं। पहले ही मैं लिख के लेके आ गया हूं आपके लिए। इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं जो मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम्स आपको अब तक कराई हैं। टोटल मैंने आपको 5 थ्योरम्स करा दी हैं। उन पांचों थ्योरम्स से रिलेटेड जितने अच्छे सवाल आपके बन सकते हैं, इजी भी है कुछ, मतलब बेसिक से स्टार्ट करूंगा एकदम आसान से और थोड़ा अच्छे सवाल तक जाएंगे। ठीक है, टोटल 5-6 सवाल हैं इस वीडियो के अंदर जो इन 5-6 थ्योरम्स से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं मिलाकर इन सबसे, है ना। तो वो सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा रहा हूँ। तो जल्दी से कॉपी और पेन आपको निकालना है और इन टॉपिक्स को नोट करना है जो मैं आपको बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस जो है वो आपको नोट करने हैं। पहला मेरा तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चंस को कराने का, पहले मैं आपको ये सारी थ्योरम्स एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर ले चलूंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी और पेन निकालकर, उसके बाद हम चलते हैं आगे। नोट कीजिए इसको, देखते हैं एक बार बन रही है वीडियो की नहीं। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। करो भाई, नोट करो। हेलो हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं? हाँ सर, हम तो आ गए हैं, आप ही नहीं आ पाए हो। हम तो डेली आते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। 1 2 3 मिटा रहे हैं, आओ आ जाइए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, सब लोग आ जाइए। गणित का 7वां लेक्चर लाइंस एंड एंगल्स का आ चुका है। आ जाइए प्यारे बच्चों। सबसे पहले अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चों, आ जाइए प्यारे। सुनो भाई, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं सारी थ्योरम्स एक साथ। जो 5 थ्योरम्स मैंने अब तक आपको पढ़ाई हैं वो पांचों थ्योरम्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं क्या बेटा, थ्योरम्स। आ जाइए, जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा सारी थ्योरम्स, आपको अच्छा लगेगा। थ्योरम्स जो 5 थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। आ जाइए। सबसे पहली थ्योरम मैंने आपको जो बताई थी वो क्या थी कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, आपको बस याद करना है, कॉपी के पेज पलटने हैं, जो आपने पीछे पढ़े हैं मेरे से वो पेज पलटने हैं बस। कि दो लाइंस, अगर मान लीजिए ये लाइन L है, ये लाइन M है, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो वहां पर फॉर्म होने वाले ऐसे वाले एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट एंगल्स अगर देखोगे तो उनका अगर पेयर बना लोगे तो वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 1 2 है और ये 3 4 है, तो वहां यहां से हमें ये पता चलता है कि 1 बराबर 2 होगा और 3 बराबर 4 होगा। ऐसी बात हमें पता चलती है इस वाली थ्योरम से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम हमें बताती है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, पहली थ्योरम हमें समझ में आ गई, ये दैट इज कौन सी वाली थ्योरम सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली थ्योरम। ठीक है, हाँ सर। अब जो 4 थ्योरम्स लगातार आई हैं वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर कवर कराई थी, यानी कि इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो, दैट इज लेक्चर नंबर 6। ये 7th है, 6th लेक्चर पर आप देखेंगे तो आपको वो चारों थ्योरम्स एक ही वीडियो के अंदर कवर मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वहीं जाके देख ली है, पर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, फिलहाल आप यहीं बने रहिएगा, है ना। आ जाइए। फिर मैंने आपको सेकंड थ्योरम में मैंने आपको रिवाइज कराया था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं प्यारे बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काट कर जा रही है, उन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रही है, तो वहां पर फॉर्म होने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, वहां पर फॉर्म होने वाले अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले उल्टे एंगल्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 3 इसका पेयर उठा लो और 2 और 4 इसका पेयर उठा लो, ये आपस में बराबर होगा। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल मतलब एक ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइंस को काट कर जाती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ये थी थ्योरम नंबर 2। इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है अच्छे से। अगर आपको स्टेटमेंट जानना है क्या है इसका स्टेटमेंट क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 6। वहां पर मैंने आपको इसका डिटेल में थ्योरम का प्रूफ भी कराया है और स्टेटमेंट भी लिखाया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं आराम से, है ना। आइए अब मैं आगे चल रहा हूं। ये हो गई थ्योरम नंबर 2 जिसमें आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर करना होता है। आपको यहां से आपको क्या पता चलता है कि 1 बराबर 3 होगा और 2 बराबर 4 होगा। सर 2 बराबर ये 1 बराबर 3 क्या है, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। आई होप एंड बिलीव ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। फिर इसी का एक कन्वर्स आता है। इसी का कन्वर्स क्या आता है कि अगर दो लाइंस है, लेट सपोज कर लो, यहां पर तो दे रखा था कि L पैरेलल M है, यहां पर आप लिख लेना ये L पैरेलल M वाली कंडीशन है। अगर पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, और अगर लाइंस पैरेलल नहीं दी हैं, मान लीजिए ये दो लाइंस से पैरेलल नहीं है, पर ये दो लाइंस हमें नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं, पर हमसे ये कह दिया गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि L पैरेलल M होगी। अगर दो लाइंस, बेटा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर यहां से बताता हूं सुनिएगा बेटा ध्यान से, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, अगर एक ट्रांसवर्सल काट कर जा रही है तो।
ठीक है, ट्रांसवर्सल वाले केस हैं ये सारे चारों जो आएंगे अब, है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे होंगे, वो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। पहली बात, मतलब सेकंड थ्योरम है ये, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या, मतलब थर्ड थ्योरम क्या कहती है? थर्ड थ्योरम ये कहती है कि अगर दो लाइंस बन रही हैं, मतलब वो पैरेलल है ये नहीं पता मैं, और उनके एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है वो काट कर जा रही है, तो उस कंडीशन में जरूर से आपकी जो लाइन है, मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो दे रखा है उन्होंने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो बराबर हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। आपको अगर गिवन में दे दें, अगर आपको गिवन में जी, मैंने जी लिख दिया सिर्फ, गिवन, अगर आपको गिवन में दे दें एंगल 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, तो यहां से आप क्या प्रूफ कर, यहां से आप क्या बोल सकते हो? यहां से आप ये बोल सकते हो कि एल जो है वो जरूर से पैरेलल रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको दो लाइंस पैरेलल दी हैं और पैरेलल दी हैं तो आप समझ जाना कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, और अगर आप पैरेलल दो लाइंस नहीं दी हैं, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर दिए हैं, तो आप समझ जाना कि वो दो लाइंस जो दी हैं वो पैरेलल होंगी आपस में। समझ गए? बहुत आसान बात है, बहुत दो बातें हैं और दोनों आसान है, ठीक है। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है पर उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो जरूर से दो लाइंस पैरेलल रही होंगी। ये एक थ्योरम है और हमें एज इट इज याद कर लेनी है जैसे हमें बताया गया। 1 2 3 तीन थ्योरम हो चुकी है बेटा। आ जाइए थर्ड थ्योरम चलते हैं, आ जाइए तीसरी थ्योरम। थर्ड थ्योरम बच्चों क्या कहती है? थर्ड थ्योरम कहती है बच्चों, थर्ड थ्योरम ये कहती है बच्चों कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, लेट्स सपोज कर लो ये लाइन एल है, ये एम है, ऐसे एग्जांपल के लिए बता दिया आपको। अगर ये लाइन एल है, ये एम है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल, कोई भी ट्रांसवर्सल लेट्स सपोज कर लो टी काट के जा रही है, यहां पर भी ये टी आप मान सकते हैं ना ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो उस समय यहां पर जो को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे, ध्यान सुनेंगे मेरी बात बेटा, जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है उसको यहां वाली बातें कम समझ में आएंगी, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट देखा है तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और आपने 5th भी देख लिया तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि वहां मैंने ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस इन सबको बिल्कुल बेसिक से समझाया था, बिल्कुल बेसिक से एकदम बारीकी से बातें समझाई है, ठीक है। अब देख के आइए आप लोग, अब यहां देखिए फिलहाल सुनिए बेटा, सुनिए। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उनको ट्रांसवर्सल लाइन काटकर जा रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो वहां पर फॉर्म होने वाले कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, दोबारा बोलता हूं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो आपस में उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। मतलब मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो यहां पर जो 1 + 2 करूंगा तो इसका सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, ऐसा आप कहते हैं। कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हों। मतलब ये याद रखना कि गिवन में दिया होगा L पैरेलल M, अगर ये गिवन में दिया है तो ऐसी बात सच होगी। मतलब, और सर जो यहां पर एक और पेयर बनेगा, मतलब जैसे मान लो 3 है, ये 4 है, तो 3 + 4 भी क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? मैंने कहा बिल्कुल, ईच पेयर जो होगा वो बराबर होगा। इस कंडीशन में भी ईच पेयर बराबर होगा, मतलब ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। हाँ सर, मतलब ईच पेयर बराबर होता है। इस कंडीशन में क्या है? ईच पेयर सप्लीमेंट्री होता है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ईच पेयर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर के केस में ईच पेयर सप्लीमेंट्री होता है, बराबर नहीं होता है। मिसकंसेप्शन आपके अगर दिमाग में हो रही है तो प्लीज उसको मत बनाइएगा, है ना। थर्ड हो गया, मतलब सॉरी थर्ड तो ये हो चुका ना, फोर्थ, दिस वन फोर्थ, 1 2 3 और ये फोर्थ हो गई। फिफ्थ देखिए जरा, फिफ्थ थ्योरम क्या कहती है प्यारे बच्चों? फिफ्थ थ्योरम कहती है, इसकी जस्ट कन्वर्स है। इसकी जस्ट कन्वर्स क्या है सर? अगर दो लाइंस आपस में दी हुई हैं, पैरेलल हैं नहीं पैरेलल हमें नहीं पता, एल और दो लाइन कुछ ऐसी बनी हुई हैं, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल काट कर जा रही है टी, और हमसे ऐसा कहा गया है कि अगर ट्रांसवर्सल काट रही है तो ऐसे इस तरीके से काट रही है ट्रांसवर्सल कि यहां पर ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना 1 2 और ये मान लीजिए 3 और ये 4, तो यहां पर ये जो 1 + 2 का जब सम करके देखा गया ना तो 180 डिग्री आ रहा था, और ऐसे ही 3 + 4 का जब सम करके देखा गया ना तो वो 180 डिग्री आ रहा था। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आपसे ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइंस आपस में इस तरीके से बनी हुई है कि वो हमें नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं है, पर उनको ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से काट रही है कि इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। इसका भी उठा लो, इसका भी उठा लो, मतलब 3 + 4, मतलब ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर का जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? उस कंडीशन में आप ये बोलोगे कि जरूर से एल जरूर से पैरेलल होगी एम की, ये आप बोलो, ठीक है। तो ये टोटल 5 थ्योरम्स मैंने यहां लिख दी हैं सारी की सारी, और यही आपको मैं इन्हीं से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है। जल्दी से इन 5 थ्योरम्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, देख के आप पीछे से देख लीजिए या फिर आप यहीं से रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। बोल के बता दूं एक बार, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। थर्ड वन इज कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है हमें नहीं पता, पर अगर ट्रांसवर्सल काट के जा रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो जरूर से पैरेलल रही होगी दो लाइंस जहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो दो लाइंस जरूर से पैरेलल रही होंगी अगर 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 उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो। ठीक है, फिर बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ईच जो पेयर होंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के, मतलब को इंटीरियर एंगल्स के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ये फोर्थ बात होगी। फिफ्थ बात इसका जस्ट उल्टा है, मतलब अगर आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम यहां पर कितना है 180 डिग्री, तो जरूर से दो लाइंस आपस में पैरेलल रही होंगी। ये बात ये कह रही है फिफ्थ थ्योरम। ठीक है, तो ये पांचों थ्योरम मैंने आपको बोलकर बता दी हैं। अब आपको ये रिवाइज करनी है, बोलकर एक बार इसको पेपर पे लिखना है। और अब ये सच बातें हैं, मैं इनका इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखो कल इन सब का प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर इनका प्रूफ पिछली वीडियो देखिए आप, लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने आपको इनका डिटेल में इन सबका सारी थ्योरम्स का प्रूफ दे चुका हूं। बेटा इसका और इसका इन चारों थ्योरम्स का प्रूफ दे चुका हूं। इसका मैं ऑलरेडी पहले दे चुका था। ठीक है, जब से हमने ये ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, इन चारों का प्रूफ मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में दे चुका हूं। ठीक है, आज ये वाला प्रूफ हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज हम इन सभी थ्योरम्स पर बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करवाता हूं। नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन। करिए। अरे हो गया क्या? शुरू करें कहानी, शुरू करें। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अरे करें क्या भाई? अरे बोलो अरे बोलो बेटा। लें 1 2 3 पांचों थ्योरम्स आपको रिवाइज करनी है। ये आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने फिर से एक बार रिवाइज करा दी है। अगर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। पता कर लीजिए ना इनको, बिकॉज बिना पता करे तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप हिला भी नहीं पाओगे अगर आपको कुछ पता नहीं, ये सारी थ्योरम्स नहीं याद है तो। थ्योरम्स आना जरूरी है, एक्सियम्स आना जरूरी है, उसके अलावा फिर देख लेंगे, है ना। आ जाइए, आप देखो कितने आसान सवाल लगेंगे आपको। अगर आपको ये पांचों थ्योरम्स आ गई ना तो अब आपको सवालों का जो नेचर लगेगा वैसा लगेगा आसान, एकदम इजी पीजी एकदम। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन फिगर एम, एक बार फिगर देख लेते हैं किस तरीके बना हुआ। भाई मार्कर इतना लीक क्यों करता है? फिगर देख लेते हैं एक बार। फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके का, दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना। ऐसे ये दो लाइंस हैं बच्चों, है ना। दीज आर टू लाइंस और एक ट्रांसवर्सल काट रही है। इसका नाम देख लें एक बार। इसका नाम ही एम एन और ये एल। एम, दिस वन इज एम, दिस वन इज एन, दिस वन इज एल। यहाँ पर आई थिंक एंगल 1 बना है, यहाँ पर एंगल 2 है क्या? 2 फिर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना के आपको दिया है। सर समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपनी नोटबुक से जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना, अपनी नोटबुक आप वैसे ही बना के देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अरे यार भाई ये तो बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है यार, मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन क्या था? इफ इन फिगर इफ एम पैरेलल एन एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। इन फिगर एम पैरेलल एन है बेटा एंड एंगल 1 बराबर 65 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं वो? फाइंड 5 एंड एंगल 8। फाइंड एंगल 5 एंड एंगल 8। अब जल्दी से आप अपना दिमाग लगाना शुरू करिएगा, इसको नोट करके और दिमाग लगाना शुरू करो बेटा। ये आपको आसान लगेगा, आएगा भी आपको। बिल्कुल आसान सवाल लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, बिल्कुल आसान सा सवाल लिखा हुआ है। प्लीज इसको ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए बेटा प्यारे बच्चों, ट्राई करो। मैं तभी आपको कराऊंगा, पहले आप जब ट्राई करेंगे तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, ट्राई करना। देखो बहुत आसान सवाल लिखा हुआ है, कह रहे हैं एंगल 1 बराबर 65। ये वाला एंगल 65 डिग्री है, आपसे पूछ कह रहे हैं एंगल 5 और 8, मतलब ये वाले एंगल्स पूछ रहे हैं। अब दिमाग लगाओ किस तरीके से हम बताएंगे। पांचों थ्योरम्स का इस्तेमाल करो और दिमाग लगाओ और बता देना। बताओ जल्दी। अरे भाई करो। हो गया क्या? अरे हुआ। अरे हो गया क्या? बोलो। हाँ सर, आ जाओ फिर। हो गया तो मैच कर लो।
आ जाओ प्यारे बच्चों, सुनो हमारे पास क्या है बेटा, एंगल 1 बराबर 65 डिग्री। ये वाला एंगल बेटा 65 डिग्री है। कितना है बेटा 65 डिग्री। अगर ये 65 है तो दिमाग लगा के एक बात बताओ, अगर एंगल 1 बराबर 65 तो एंगल 3 बराबर भी 65। मैंने पूछा क्यों, तो पीछे से चिंटू आवाज चिल्ला रहा है कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने कहा बिल्कुल सही चिंटू, एकदम सही जा रहे हो। तो हम लिखेंगे वी हैव एंगल 1 बराबर 65 डिग्री एंड आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3, और यहाँ साइड में रीजन दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या रीजन दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। हाँ सर, तो अगर 1 बराबर 3 है तो डेफिनेटली जो, और आप एक बात और नोटिस कर सकते हैं, ऑल्सो एंगल 3 सॉरी यार क्या लिख दिया है 3 एंगल 3 बेटा एंगल 3 जो है वो भी तो 8 के बराबर है। देखो एक बार, एंगल 3 8 के बराबर, पर क्यों, रीजन बताओ। यहां पर रीजन क्या लिखोगे, जैसे आपने ये लिखा VOA, मतलब ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। तो ये 3 और 8 ये किस तरीके से बराबर होंगे बताओ। ये मैंने आपको बताया हुआ है प्यारे बच्चों, बताया हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में सुना है क्या, हाँ सर सुना है। इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ देखना है, और चाहे तो नीचे, इन दोनों लाइंस के या तो नीचे देखो, इन दोनों लाइंस के या तो ऊपर देखो। जो दो एंगल्स का पेयर दिखाई देगा आपको, दो एंगल्स का जो पेयर दिखाई देगा आपको, वही आपका करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा। सेम तरीका इस तरफ भी लगाना है, मतलब ट्रांसवर्सल के इस तरफ भी देखना है आपको। जरूरी नहीं है सिर्फ मैंने कहा इस तरफ देखो, तो मतलब ये नहीं है कि इस तरफ ही देखना है सिर्फ, नहीं, ईच पेयर उठाकर देखो, इस लाइन के इधर या फिर इस लाइन के इधर, ठीक है। और इन दोनों लाइंस के या तो ऊपर, इन दोनों लाइंस के या तो नीचे, वही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, ठीक है। हाँ सर, तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो इस लाइन के नीचे आ रहा है और इस लाइन के नीचे 8 आ रहा है, और दोनों ट्रांसवर्सल इस तरफ है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सर ये कहना चाहते हो आप, मैंने कहा हाँ यही कहना चाहता हूँ। मतलब ये 3 बराबर 8 होगा, तो क्यों, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये आपको याद आ रही होगी, मैंने आपको एक्सियम में कराया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम मैंने आपको पढ़ाई है क्या, हाँ सर। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल काट कर जाती है, तो उस समय पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ईच पेयर बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ईच पेयर बराबर होता है। ये बात मैंने आपको हिंदी में बोलकर बताई है और इंग्लिश में वहां लिखवाई है, बस इतना सा अंतर है। अब बताओ 3 बराबर अगर 8 है और 1 बराबर 3 है, तो 1 बराबर 3 का मतलब क्या है कि एंगल 3 भी कितना हो गया 65 डिग्री, और एंगल 8 भी कितना हो गया, बोलो, अरे बोलो, अगर 365 है तो 8 भी कितना हो गया 65 डिग्री, बोलो। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है भैया। 3 अगर ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो दोनों एंगल्स बराबर हो गए। मतलब हमें एंगल 5 और 8 निकालने थे, हमें एंगल 8 मिल गया। क्या मिल गया हमें बेटा, एंगल 8 मिल गया। अब सर एंगल 8 तो मिल गया, सर 5 कैसे आएगा, सर 5 कैसे आएगा, रो रहे हो बैठ के। अच्छा बेटा एक बात बताओ सर, अगर 5 अगर मतलब हमें 8 मिल चुका है, तो क्या 5 निकालने में कोई दिक्कत आएगी, सोचो सर, कोई दिक्कत आएगी सर, नहीं आएगी वैसे तो। पर एक बार और एक और दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो अगर ये 3 है तो डेफिनेटली इसका अल्टरनेट ये भी बराबर होगा। क्यों, दो लाइंस पैरेलल हैं, अभी पीछे बढ़ा के आया हूं, दो लाइंस पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे। मतलब 3 बराबर 6 होगा और एंगल 4 बराबर 5 होगा। बोलो हाँ सर, 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5, तो बस वही लगा दो आप चाहो तो। 3 बराबर 6 मतलब ये भी 65 हो गया, तो हम यहां से ही बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। बोलो हाँ सर। एक तरीका और है इसको करने का, या तो आप ये लगा लो डायरेक्टली कि ये एंगल 5 एंड एंगल 8 फॉर्म दीज बोथ एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि सर ये एक लाइन है, इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक पॉइंट पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सिंस ये दोनों का सम 180 डिग्री, तो इन दोनों बराबर होंगे। समझ गए क्या, बोलो हाँ सर। तो यहां से हम बोल सकते हैं सिंस बहुत सारे तरीके हैं सवालों करने के, कोई मतलब ऐसा मत करना कि जिस तरीके से आपको आ रहा है मैं करा रहा हूं, जरूरी नहीं आप ऐसे करें, आप जैसे आप अपना दिमाग लगा पा रहे हैं वैसे लगा लीजिए। बहुत सारे तरीके बन रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारी थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। हाँ सर, सिंस एंगल 5 एंड एंगल 8 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर LP, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर आएगा 180 डिग्री के। बोलो हाँ सर। आपने हमें ये बताया हुआ है, पुरानी बातें सर ताजा कर रहे हो आप एकदम। इसका मतलब आपने ये बहुत पहले बताया था हमें, लेक्चर में 3rd या 4th में बताया होगा कि लीनियर पेयर क्या होता है, और लीनियर जो ऐसे एंगल्स का पेयर जो एक ही लाइन पे बनते हैं उनको कहते हैं लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम कितना 180 डिग्री है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। बट बेटा एक बार आपको ध्यान रखना है, अब क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एंगल 5 की वैल्यू आपको नहीं पता है, पर 8 की वैल्यू आपको पता है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू बोलो कितनी है सर, 65 है।
65 डिग्री बराबर 180। जरा एक आप ये बताओ क्या यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। अब यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी बताओ? एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल 5 कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना एंगल 5 कितना आएगा, कितना आएगा, मैं क्या कैलकुलेट करूँगा? हाँ सर, 10 में 5 गए सर, 5 आएगा, ये तो 5 आएगा, फिर 7 में से 6 गया सर, 1 आएगा, और ये 1 तो एज इट इज है। ठीक है, तो 115 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। मतलब एंगल 5 की वैल्यू 115, एंगल 8 की वैल्यू 65 डिग्री। दोबारा रिपीट करता हूँ, एंगल 5 की वैल्यू 115 और एंगल 8 की वैल्यू 65 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चल रहे हैं आगे। अच्छा, इसी सवाल में आपसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपसे इसी सवाल में ये कह देता हूँ, बेटा प्यारे मोहन ये बता दो कि एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, और एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, और एंगल 7 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अगर आप बता पाएंगे, अगर आपका जवाब आ रहा है सर हाँ बता देंगे, तो प्लीज 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 इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी तुरंत के तुरंत दीजिएगा, क्योंकि इसको आप देखकर ही बता सकते हैं ये ऐसा सवाल है। ये देखकर ही आप इसका सवाल इस देखकर ही इसको थोड़ा सा मन में सॉल्व करके आप इसका जवाब कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप ऐसा कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत आसान सवाल था ये, इसको मिटाते हैं। अब हो गया, मिटा लें। 1 2 3 आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली इस्तेमाल कर ली पहली तो। ठीक है, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम इस्तेमाल कर ली हमने इसमें, है ना। फिर हमने कहीं ना कहीं जाके लीनियर पेयर, जो पुरानी बात थी जो सर लीनियर पेयर वाली, वो आपने हमें ताजा करवा दी कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही सवाल में देख लो 3-4 बातें लग रही हैं। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लग रहा है कि जैसे सर मैं तो को इंटीरियर वाला मेथड लगाऊंगा या को इंटीरियर वाली थ्योरम लगाऊंगा, तो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा सकते हो आराम से। ठीक है, चले आगे, आ जाओ, आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। अब सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, नोट कर लेंगे इसको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन फिगर। अब आगे लिखा हुआ है इन फिगर, बेटा क्या लिखा हुआ है? इन फिगर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, एंड शो दैट, और आपको ये शो करना है क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, हाँ सर। अब थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, सुथरा सा, एकदम साफ सुथरा डायग्राम। आ जाइए, दिस वन इज ए, दिस वन इज पी, ए बी एक लाइन है, ठीक है, और सी डी, सी और ये डी। सर ट्रांसवर्सल भी है, मैंने कहा हाँ ट्रांसवर्सल भी है, कौन सी है? आ जाओ, ये ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से काट कर जा रही है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल को उन्होंने क्या कहा है? कोई भी ट्रांसवर्सल सपोज कर लिए, कोई भी, इसको नाम नहीं दिया उन्होंने कुछ भी, है ना। हाँ सर, ये वाला एंगल प्यारे बच्चों आपको दे रहे हैं 50 डिग्री, 50 डिग्री, और ये वाला एंगल बेटा एक्स है, ये वाला एंगल कह रहे हैं ये एक्स है। ठीक है, और ये वाला एंगल उन्होंने दिया ये वाई है। ये वाला एंगल आपको 130 डिग्री ना, हाँ 130 डिग्री, 130 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू। आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आने वाली हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ बेटा। अब इसमें मेरा काम देखो, मेरा काम बहुत कम रह गया है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम्स इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करा दी हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया था कि हाँ भाई किस तरीके से इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में उसका थ्योरम का प्रूफ और उस तरीके से स्टेटमेंट सब कुछ एकदम अच्छे से रिवाइज कराई हैं और याद भी करवाई हैं। तो अब आपको वही काम यहाँ करना है। आप इसमें देखो क्या क्या मैं लगा सकता हूँ। ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है और दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल काट कर जा रही है। आपके दिमाग में सीधे सीधे वो नोट पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अभी जो 5 थ्योरम्स लिखवाई हैं वो उनसे रिलेटेड बातें, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली बातें वो आपको याद आनी चाहिए। करो बेटा, आई होप एंड बिलीव आपको याद आएंगी। नोट करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। करो 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 सर, आज तो आप टाइम दे रहे हो। मैंने कहा टाइम दे रहा हूँ, आज तो कर लो। मुझे लगा कि टाइम देना चाहिए तो दे रहा हूँ, करिए। अरे प्यारे करिए बेटा। हो गया क्या? मिटा लें? नहीं मिटा लेंगे सर, कराओ सर, सॉल्व कराओ, मिटा लो क्या होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
करवा रहा हूँ। एक बार इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ और डेटा नहीं दे रखा है, बस केवल इतना ही दे रखा है, बस ये बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है और ये वाला एंगल 130 डिग्री है, ये एक्स है और ये वाई है। अब आप बता दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या है इन फिगर, मतलब इस फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल समझ गए? हाँ सर, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, अगर ये ट्रांसवर्सल है, बेटा ध्यान सुनिए, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो डेफिनेटली यहां पर एक देखो ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइंस पैरेलल दी हैं, तो सोचो क्या क्या हो सकता है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल काट कर जाती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। और सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ईच पेयर बराबर होता है। ठीक है, और सर जो आपकी जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है? 180 डिग्री ईच पेयर का। समझ गए क्या? तो ये सारी बातें जो आपको मैंने बोलकर बताई, और यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली बात तो है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये हमें पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये सारे नियम हम देखकर अपने सोचकर दिमाग में और उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, तो अब करते हैं जल्दी से क्या करते हैं, करते ये हैं सिंस, अब आप लिखोगे सिंस एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स, या 50 डिग्री प्लस एक्स कर लो आप सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वो एंगल दे रखा है पूरा। एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स इज फॉर्मिंग 50 डिग्री या 50 डिग्री प्लस एक्स इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं बेटा? ये लीनियर पेयर, इधर प्लस मत लगाओ, इधर कुछ भी लगा लो, एंगल एंड लगा दो। एंगल 50 डिग्री एंड एक्स इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, क्योंकि एंगल 50 डिग्री, ये देखो आप, ये देखो भैया, क्यों सर लीनियर पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं, लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर ए 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। बोलो यहाँ से, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है इसमें। मैंने कहा बिल्कुल सही है, फिर तो अच्छी बात है। तो यहाँ से बताओगे क्या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर भेज दो, इसको उस तरफ वाई भेज दो, तो 180 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। आंसर बताओ जरा, तुरंत आंसर बताओ सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 50, आई थिंक 130, यस 130 डिग्री। 130 डिग्री, यही आपका जवाब है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू ये आ गई। सर y का क्या ख्याल है? बोलो सर, y का क्या ख्याल है? देखो, हाँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी थी बेटा, ध्यान से। अब इनको प्रूफ करना है पैरेलल, इनको प्रूफ करना है, तो इसीलिए मैंने कोई पैरेलल वाला नियम भी नहीं लगाया। अभी मैंने पैरेलल वाला कोई नियम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ कहा कि अगर एक लाइन है, लाइन पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स अगर बन रहे हैं तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों एंगल्स कहते हैं लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसीलिए मैंने कहा इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैंने लिखा सिंस एंगल 50 डिग्री एंड एक्स इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर लीनियर पेयर बना रहा है तो ये मतलब इन दोनों का एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 130 डिग्री। क्लियरली यहाँ से हम एक बात और सुनो, क्लियरली हम क्या देख सकते हैं कि y बराबर 130 डिग्री होगा, एंगल y बराबर भी होगा 130 डिग्री। क्यों? पीछे से आवाज आनी चाहिए बेटा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बेटा। क्या आपको चमका? हाँ सर चमक गया बेटा। ये वाले दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में वर्टिकली हैं? हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं सर। ये दोनों लाइंस, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। भैया देखो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ सर, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब y बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया कि एंगल y की वैल्यू आ गई कितनी? 130 डिग्री। बेटा एक बात आप नोटिस करो कि x भी 130 और y भी 130, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली, या फिर दिस मींस, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमने लिख दिया, इसके बाद अब देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल x बराबर एंगल y बराबर 130। पहले तो ये लिख लो इस तरीके से, पहले ऐसे लिख लो, एंगल x बराबर एंगल y एंगल बराबर 130 डिग्री, मतलब ये तीनों एंगल्स बराबर हैं किसके? 130 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स 130 के बराबर हैं। एंगल x और एंगल y आपस में किसके बराबर हैं? 130 के। अगर दोनों एंगल्स 130 के बराबर हैं तो यहां से हम दिख रहा है, यहां से साफ साफ दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? दिस मीन्स दैट, हमें यहां से दिख रहा है क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दो लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमने थ्योरम नंबर 4 आई थिंक पढ़ी है या थर्ड पढ़ी है, थ्योरम नंबर। तो थ्योरम थर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो ए बी है वो पैरेलल होगी बेटा सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। दोबारा से रिपीट करूंगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं रिपीट करूंगा, पहले आपको देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है सब कुछ? जी सर नजर आ रहा है, आ जाइए। मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार जल्दी से, मैंने क्या किया सुनो। हमें ये भी प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी के है, और हमें ये मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। हमें दे क्या रखा था, हमें ये एंगल दे रखा था 50 डिग्री, और ये एक्स बोला था, ये 130 डिग्री दे रखा था, और ये वाई बोला था। तो हमने दिमाग लगाया कि ये जो लाइन है इस पर दो एंगल्स ये वाले बन रहे हैं, देखो हाँ सर, यहां पर एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर की वजह से। किसकी वजह से बेटा, लीनियर पेयर की वजह से। तो मैंने यहीं से शुरुआत की, मैंने कहा सिंस एंगल 50 डिग्री एंड एक्स, ये दोनों एंगल्स जो हैं इस फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, क्या वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, जी सर बना रहे हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं देयरफॉर, मैं बोल सकता हूं 50 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है इसलिए। तो बस यहां से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 180 में से 50 घटा दिया, हमारे पास जवाब आया 130, मतलब 130 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई। जैसे ही मैंने देखा कि x की वैल्यू 130 डिग्री है, तो मेरे दिमाग में एक चीज और आई, मैंने कहा सर y की वैल्यू भी तो 130 है। क्यों, क्योंकि 130 बराबर y। क्यों 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 मैंने बोला y बराबर 130, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में कहते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स बराबर आपस में। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हमें यहां से दिख रहा है साफ साफ कि एंगल x भी 130 डिग्री, एंगल y भी 130 डिग्री। अगर दोनों एंगल्स 130 डिग्री हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो बस ये लिखा हुआ, दिस मींस दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दो लाइंस हैं जो ए बी और सी डी ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अब चलते हैं आगे। नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए बेटा, प्लीज 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 नोट कीजिए। हो गया क्या बेटा, लें 1 2 3 आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पैरेलल नहीं दे रखी थी, आपको खुद से पैरेलल प्रूफ करनी थी। 2 हो गई, आ जाइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहले सर मिटा तो लीजिए सर, मैंने कहा मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। इसको मिटा देते हैं हम, बहुत देर हो चुकी है इसको। आ जाइए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। ट्राई कीजिएगा बेटा, जैसे ही क्वेश्चन लिख जाए आप लोगों को ट्राई करना पहले। अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया यार। आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? इन फिगर m पैरेलल m एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो। इन फिगर m जो है वो पैरेलल है n के, एंड एंगल 1 एंड मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, एंगल 1 इज टू एंगल 2 का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। ऐसे ही है क्या? हाँ सर। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 3:2। ठीक है, हाँ सर। डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। डिटरमाइन यहाँ लिखा हुआ है, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, अब सर फिगर तो बना दो एक बार। मैंने कहा आ जाओ। ये लाइन m है, ये लाइन l है, n है, और ये l ट्रांसवर्सल है। l जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है सर। उसके बाद ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 4, और ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल 8, और ये वाला एंगल 7। ठीक है, हाँ सर।
अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बंद। बेटा प्लीज आप इसको नोट करके और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। करिए प्यारे बच्चों करिए, अरे करो भाई करो, आपको आ जाएगा, आई प्रॉमिस आ जाएगा। एक बार कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। रेशियो के लिए जो बात बताई गई है उसको याद रखना। रेशियो के लिए बताया गया, जब भी रेशियो दिया हो तो इनके साथ जो रेशियो दिया गया उसके साथ एक्स और ऐड कर लेंगे, बस वेरिएबल मान लेंगे, बस ऐड कर लेंगे इस रेशियो को 3x और 2x ऐसे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, करो। हो गया क्या? हो गया 1 2 3, आ जाइए। नहीं हुआ तो आ जाइए, अगर हो गया है तो सॉल्यूशन देख लो दोबारा से कि सर कैसे होगा। अगर हो गया है तो भी देखो, नहीं हुआ है तो भी देखो। आ जाओ बेटा प्यारे बच्चों। सबसे पहले काम यही होने वाला है हमारा, लेट एंगल 1। हम एंगल 1 को इस बार क्या मान लेंगे? 3x, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू बेटा ये है। तो एंगल 1 को क्या मान लिया हमने? 3x। और एंगल 2 को हमने क्या मानना है बेटा? 2x। क्या मानना है? 2x। लेट एंगल 1 बराबर 3x, एंगल 2 बराबर 2x। ऐसा क्यों माना सर आपने? सर क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है, इसके अलावा कोई और जानकारी हमें नहीं दी है। बस केवल हमसे ये कहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं बेटा? पैरेलल हैं। m पैरेलल n, ये समझ में आ रहा है ना आपकी? अगर दिख रहा है भाई, थोड़ा सा इस पर लाइट पड़ रही होगी मेरे हिसाब से, नहीं पड़ रही, मैं नहीं पड़ रही। ठीक है, m पैरेलल है n की, और एंगल 1 हमें सिर्फ ये पता था और ये पता था, मतलब दो ही बातें अपने पास। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास दिमाग में रूल्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पर पहले हमें कोई एक एंगल पता चल जाए, इसमें से कोई एक भी एंगल मालूम पड़ जाए तो सारे एंगल्स आपके निकल के आ सकते हैं। कोई एक एंगल भी मालूम पड़ जाएगा तो। पर यहां पर तो हमें एंगल्स तो दिए नहीं, उन्होंने क्या दिया? रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो। तो हमने रेशियो को ही मान लिया। हमने कहा सर एंगल 1 को 3x मान ले रहे हैं और 2 को 2x मान ले रहे हैं। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बच्चों ये होगा, आप देखिए एक बार कि 1 और 2 एंगल है कौन से? सर ये वाले एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, तो दोनों का सम कितना आएगा? सिंस, अब यहां लिखोगे सिम सेम पुरानी वाली बात, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग यहां पर लीनियर पेयर वाली बात लग रही है बेटा, हर क्वेश्चन में देख रहे हो आप। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एलपी शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, समझ जाना। अब सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग एलपी मतलब लीनियर पेयर, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? बोलो सर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री के। बोलो, क्या मैंने यहां तक कोई गलती कर दी क्या? सर नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल गलती नहीं की। सर क्यों गलती क्यों करोगे सर आप? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? सर एंगल 1 की वैल्यू अभी तो ऊपर मान के आए हम, क्या मान के आए सर? 3x, तो 3x लिख दो। 3x, 2 की वैल्यू कितनी है सर? 2x बराबर 180 डिग्री। बोलो। हाँ सर, क्या आप यहां से x की वैल्यू बता सकते हैं? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x होता है, बराबर 180 डिग्री। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? बोलो। इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा सर? अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो देखो इधर, 180/5, ये आपका 36 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 36 डिग्री। 5 3 15 होता है, 3 बचेंगे 0, 5 6 30। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। मतलब बेटा ये आंसर नहीं है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, मतलब x की, सर वो x की नहीं, ये वाली x की। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 36 डिग्री आई है। कितनी आई बेटा? 36 डिग्री। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? अगर x की वैल्यू ये है, सो आप बोल सकते हो कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, एंगल 1 कितना होगा सर? 3x मतलब सर 3 इंटू 36, और इसकी वैल्यू कितनी आई कैलकुलेट करेंगे अभी। जब तक आप कैलकुलेट करके जवाब बताओ। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 36, आंसर बताओ। 36 3 जा 18 होता है, 8 आ गया, 3 3 9 1 10 हो गया, 108 डिग्री आ गया। और ये 36 दूनी आई थिंक 72 होगा, 35 2 70। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या दिखा रहा हूं आपको दिखा रहा हूं कि एंगल 1 बराबर 108 है, एंगल 2 बराबर 72 डिग्री है। मतलब हमें ये दोनों एंगल्स मालूम पड़ गए। मैंने आपसे क्या कहा अभी कि अगर एक भी पता चल जाएगा तो सारे पता चल जाएंगे, और वो उन्होंने हमें कितने मालूम पड़ गए? 2 मालूम पड़ गए। तो अब जल्दी से एक बार लिख लेते हैं इनके ऊपर। सर एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है? एंगल 1 आया है 108 डिग्री। एंगल 1 आया कितना बेटा? 108 डिग्री, और एंगल 2 कितना आया? 72 डिग्री। बस, अब तो काम आसान है। अब पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ क्या रहे हैं? डिटरमाइन ऑल दी एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेके 8 तक के सभी एंगल्स बताओ। 1 मिल गया, 2 मिल गया, अब इनको वापस से कैलकुलेट करने की आवश्यकता कोई है नहीं, क्योंकि ये तो हमें मिल गए हैं। अब बात करते हैं जरा कि 4 3 5 6 और 7 और 8 ये कैसे मिलेंगे। तो आ जाओ। सबसे पहले तो नियम देखो, वही वाली जो बात अभी पढ़ा के आया हूं पीछे, वही थ्योरम्स जो पढ़ाई है मैंने आपको, वही उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो, अगर एंगल 1 ये है 108 है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एंगल 5 भी 108 होगा? सोचो भाई, अगर एंगल 1 ये है 108 डिग्री है, तो एंगल 5 भी तो 108 होगा। क्यों सर? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर?
यहाँ आपको दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है क्या? अरे बोलो। हाँ सर दिख तो रहा है वैसे अभी। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5 एंड विच इज इक्वल्स टू कितना 108 डिग्री। सर क्यों, अगर कोई रीजन पूछे क्यों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलोगे, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर कोई आपसे ये एंगल 5 की वैल्यू मिल गई, देखो बेटा एंगल 5 भी मालूम पड़ गया। फिर उसके बाद अब देखो एक बार 2, अगर एंगल 2 72 डिग्री है, एंगल 2 अगर 72 डिग्री है तो इस हिसाब से एंगल 6 भी कितना होगा 72 डिग्री। बोलो एंगल 2 बराबर एंगल 6 72 डिग्री। सर क्यों, सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम रीजन दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखोगे, सी ए मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आपको दिख रहा है ये, क्या आपको दिख रहा है? जी सर अभी तक तो दिख रहा है। 2 बराबर 6 होगा बेटा, 2 बराबर 6 होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो दोनों बराबर होंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, और साफ दिया गया है कि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जरूर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे बेटा, बराबर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में मैंने दो एंगल्स बराबर कर दिए। मतलब अब मुझे क्या क्या मालूम पड़ गया, देखो अब मुझे मालूम ये पड़ गया बेटा कि एंगल 1 की वैल्यू 108, एंगल 5 की वैल्यू भी 108, एंगल 2 की वैल्यू 72 और एंगल 6 की वैल्यू 72 डिग्री। मतलब मुझे कितने एंगल्स मालूम पड़ गए, 1 2 3 4 एंगल्स मालूम पड़ गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आ जाओ इन्हीं के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बहुत आसान बातें रही बेटा। बताओ अगर एंगल 2 ये 72 है तो क्या आपको सही लग रहा है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा? रीजन बताओगे, रीजन आप यहां पर खुद लिखोगे बेटा, रीजन यहां पर खुद लिखोगे। मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ बॉक्स में, ये जगह छोड़ दे रहा हूँ, यहां पर आपको रीजन खुद लिखना है, बाय योर सेल्फ। क्यों लिखना है बेटा खुद से, क्योंकि आपको चीजें याद करनी है, इसलिए बेटा यहां पर याद करोगे तभी आप बता पाओगे कि एंगल 2 ये 2 4 के बराबर क्यों है। आई होप आप कर लोगे, ये और ये बराबर क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये बराबर है अगर आपस में, तो एंगल 4 की वैल्यू यहां से बोलो कितनी होगी सर, 4 की वैल्यू भी कितनी होगी 72 डिग्री। क्यों, रीजन आपने दे दिया है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ो, फिर आगे अगर मैं आपसे पूछूं आगे कि 3 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा ना। क्यों, वो भी रीजन आप खुद लिखोगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं बता देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, हाँ सर यहाँ आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब 3 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी बताओ, तो आप बोलोगे 108। क्या होगी 108। तो यहाँ से 3 की वैल्यू मालूम पड़ गई। देखो 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 तो पहले ही मिल गया था, 2 भी पहले मिल गया था, और 5 और 6 हमने निकाल लिए। अब बचा 7 और 8। इसकी बात करते हैं 7 और 8 क्या होगा। तो एक बात बताओ, 5 और 7 क्या आपको वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और 6 और 8 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बोलो सर, बोलो एक बार दोबारा बोलो। या फिर आप ऐसे लगा लीजिए कि ये 72 है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये। आपके पास कई तरीके हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन सवालों को सॉल्व करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। क्यों, क्योंकि आपको जैसा तरीका दिख जाए आंखों से, जैसा दिख जाए सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर लग रहे हैं कर दो, सर अल्टरनेट एंगल्स बराबर लग रहे हैं कर दो, जैसा आपको दिख जाए आंखों के साथ कि सर मुझे इस टाइम पे ये याद आ रहा है, तो मैंने कहा वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तरीके आपके पास कई सारे तरीके हैं इन क्वेश्चन को करने के। ठीक है, आ जाइए। अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ सर, एंगल 6 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8 होगा। सर क्यों 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 सर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आसान बातें हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाली दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि 6 बराबर 8, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, इसलिए। फिर अगर 6 बराबर 8 है तो बताओ 8 की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ से देखो 6 की वैल्यू कितनी थी, 6 की वैल्यू कितनी थी 72 डिग्री, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 72 डिग्री, 8 की वैल्यू कितनी होगी 72 डिग्री। और यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बराबर एंगल 5, अगर मैं आपसे कहूँ एंगल 5 बराबर 7 होगा, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं सर, रीजन आप खुद देंगे। यहाँ पर इन चारों बॉक्स में रीजन आपको खुद देना है। ये वाला एंगल बराबर इसके क्यों है ये आपको बताना है। कितनी बार बोलकर बता दी मैंने, ये आप कर लोगे। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ बताओ 7 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई सर, एंगल 7 कितना हो जाएगा सर, जितना 5 होगा उतना 7 होगा, 5 कितना है सर 108, तो एंगल 7 भी 108। ठीक है, ठीक है, हो गया। क्या आपको दिख रहा है? जी सर, ठीक है। तो सभी एंगल्स मैंने यहाँ बोर्ड पर निकाल दिए हैं, आप चाहो तो चेक कर लो। देखो 1 और 2 निकाल दी, पहली 1 और 2 की वैल्यू ये रही, फिर 5 और 6 ये रही, 5 और 6, फिर 5 और 6 निकाल दी, फिर क्या निकाला है 3 और 4, 3 एंगल ये रहा, 4 एंगल ये रहा। ठीक है, फिर 3 और 4, 5 6 हो गया, 1 2 हो गया। अब बचा 7 और 8, तो 7 एंगल 8 ये रहा, एंगल 7 ये रहा, एंगल 7 और 8, एंगल 7 और 8। ठीक है, सभी एंगल्स मैंने निकाल दिए हैं, आपके सामने हैं सभी। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या इसमें हो रही है? कुछ किया सर आपने इसमें, क्या किया बताओ? कुछ भी इसमें, कुछ ऐसा सच कोई बाहर का चीज कोई इस्तेमाल हुई नहीं, कोई आसान सवाल था एकदम। दोनों लाइंस आपको पैरेलल दी गई थी और आपसे ये कहा गया था कि रेशियो इनका ऐसे है, मतलब रेशियो दे रखा है, इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दे रखा था। तो मैंने कहा पहले एंगल 1 को मतलब जो रेशियो दे रखा है उसके हिसाब से मान ले रहे हैं, तो एंगल 1 को 3x मान लिया, एंगल 2 को 2x मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा, हमने दिमाग चलाया, हमने ये देखा कि दोनों लाइंस, ये सॉरी
ये दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो जरूर से इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा आपको बताया गया होगा। एडजेसेंट एंगल्स बताया गया, क्या हुआ? मैंने ही बताया था हाँ बताया गया है, ऐसा मैंने बताया आपको, तो है ना। तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स, वो वाले एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर है। इसलिए तो ये लीनियर पेयर की वजह से हो गया। उसके बाद एंगल 1 + 2 मतलब 3x + 2x, ये देखो 1 की वैल्यू ये थी, 2 की वैल्यू थी, लगा दी। 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, तो 5x बराबर 180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 अगर है, x की वैल्यू 36 है, तो यहाँ रख दो x की वैल्यू, तो एंगल 1 मिल जाएगा। यहाँ रख दो x की वैल्यू, तो एंगल 2 मिल जाएगा। वही तो किया है। देखो एक एंगल 1 की वैल्यू आ गई, एंगल 2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने सब देखा कि 1 और 2 की वैल्यू मिल गई है। मैंने आपसे कहा अगर एक की भी वैल्यू मिल जाए, इनमें से अगर एक की भी वैल्यू मिल जाए, जितने एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं 8 के 8 एंगल्स में से अगर एक की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाती है, तो बाई दी ऑल दी थ्योरम्स जो हम पढ़ के आए अभी तक, उनके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सभी एंगल्स हमें मिल जाएंगे। एक की वैल्यू अगर पता है आपको, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, थ्योरम्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं आगे। नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। 45 मिनट्स हो चुकी हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। मिटाएं इसको, मिटाएं। 1 2 3 आ जाइए आ जाइए। आ जाओ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चले, आ जाइए। आ जाइए प्यारे बच्चों, 1 मिनट बस रुकिएगा। थोड़ा सा ये मार्कर ज़्यादा ही इधर उधर होता है यार। हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? 4 कह रहा है आपका, इन फिगर कहाँ है सर? अभी बनाऊंगा, 1 मिनट रुको। इफ ए बी पैरेलल सी डी है, इफ ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी के, ठीक है? हाँ सर। एंड एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो फाइंड करना है आपको एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, यही करना है क्या? हाँ सर। एक बार डायग्राम और बना लीजिए इसका। दोनों लाइंस आपस को दे रखी हैं आपको ऐसे, ये लाइन ए बी है, ये लाइन आपको ए बी दे रखी है, और ये लाइन आपको आई थिंक सी डी दे रखी है। जी सर, सी और डी, ठीक है? हाँ सर। ई एफ एक परपेंडिकुलर दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी पर एक परपेंडिकुलर दे रखा है, दैट इज ई एफ। तो ऐसे बना लो एक। और परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। इस बात से मतलब क्या है? ई एफ परपेंडिकुलर सी डी मतलब ये लाइन जो दे रखी है आपको, अब ये ई एफ है, इस पॉइंट को ई बोला है उन्होंने, इस पॉइंट को एफ बोला है। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। समझ जाना आप, ठीक है? हाँ सर। आगे चलें क्या? हाँ सर। एंगल जी ई डी, अब यहाँ पर एक पॉइंट माना है उन्होंने, इस पॉइंट को कहा है उन्होंने जी, क्या कहा है? जी, जी ई डी मतलब ये वाला इसको इससे लाइन ज्वाइन कर दीजिए, ये वाली और ये वाली लाइन, मतलब ये पूरा एंगल उन्होंने कहा जी ई डी जो है वो 126 डिग्री। इसको थोड़ा रेड से बनाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है 126 डिग्री,
126 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड ए जी ई, मतलब ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है। और कौन सा निकालना है, जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ, बेटा ये वाला एंगल निकालना है, सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, कर लोगे, ये वाला तो बहुत आसान है। फिर एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। ये एंगल्स आपको मतलब बताने हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसको करने का ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए आप, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आसान है, हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हो जाएगा, बाकी आसान है, एकदम आसान सवाल है। देख के देखो, डायग्राम देख के अगर डरोगे तो नहीं हो पाएगा, डरना नहीं है, बस सोचो कि अभी तक जो पढ़ाया गया है सब कुछ उसी से रिलेट करना है, बस और कुछ नहीं, आसान है। करो एक बार करने की कोशिश करो, आ जाएगा। हो गया सर, अभी कैसे हो गया सर, अभी तो आपने टाइम ही नहीं दिया सर। नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से, करो आराम से, करो भाई करो। ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर देखा है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और ये पूरा एंगल 126 है। तो पहले तो आप मुझे ये वाला एंगल बता दो सिर्फ, मतलब जी ई एफ तो मैं तुरंत बता दूंगा, क्यों, पूरा एंगल 126 और सिर्फ इतना एंगल 90, पूरा एंगल 126, ये सिर्फ इतना एंगल 190। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, सर पूरे में से 90 को माइनस कर दूंगा, पूरे 126 डिग्री में से अगर मैं 90 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास एंगल निकल कर आ जाएगा जी ई एफ, और ये मुझसे पूछा भी है, देखो ये वाला एंगल आपसे पूछा भी तो है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल आपसे देखो यहाँ पूछा जा रहा है, देखो जी ई एफ बता दूंगा। मतलब पहला काम तो मैं ये करूंगा कि ये वाला काम जो मुझे आसान लग रहा है कि ये सर ये वाला एंगल बता दूंगा मैं तुरंत, तो बता दो। तो फिर आप लिखेंगे, स्टार्ट करें, शुरू करना, स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। हम लिखेंगे वी हैव क्या है अपने पास, बोलो, वी हैव एंगल जी ई डी बराबर 126 उन्होंने दे रखा है खुद, ये हमको गिवन में है, ठीक है। हाँ सर, और एक बात बताओगे कि जी ई डी एक्चुअली में है क्या, जी ई डी एक्चुअली में क्या है सर, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई एफ ये वाला एंगल है, और प्लस एंगल एफ ई डी, इन दोनों से मिलकर ही तो जी ई डी बना है, बोलो। हाँ सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। बेटा जी ई डी ये मुझे दे रखा था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, देखो जी ई डी मुझे दे रखा था, कितना दे रखा था, 126 डिग्री, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बस। कैसे, इसका तो इस्तेमाल कर ही सकता हूँ सर, इसमें तो कोई कमी नहीं है, इसमें तो कुछ सर नया नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आ जाओ बस। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा लोड पड़ गया है, गड़बड़ है मामला। 1 मिनट प्यारे बच्चों, 1 मिनट, आ जाओ बेटा। जी ई एफ ये एंगल कितना है सर, यही तो निकालना है, तो इसको एज इट इज रख दो, जी ई एफ को एज इट इज रख दो, प्लस इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं आपसे, एफ ई डी क्या आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, क्या आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, जी सर। तो क्या ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है, बराबर 126 डिग्री, बराबर 126। यहां से क्या आप मुझे जी ई एफ की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आप मुझे यहां से एंगल जी ई एफ की वैल्यू बता सकते हैं, इस 90 डिग्री उधर भेज दूंगा, यानी कि 126 डिग्री माइनस, प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बस माइनस का लिख लो। अब यहाँ से जी ई एफ की वैल्यू बता दो, यही बता दो, जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई सर, 90 और 100, 110, 120, 30 हो गए, 6, 36, 36 डिग्री आ गई क्या, बोलो, अरे बोलो 36 डिग्री। हाँ सर, तो जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल 36 डिग्री है बेटा, ये वाला एंगल 36 डिग्री है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कोई मतलब कोई थ्योरम वगैरह तो हमने इस्तेमाल करी भी नहीं है अभी तक, क्यों नहीं करी सर, क्योंकि हमें ऐसे दिख रहा है, साफ साफ आंखों दिख रहा है कि ये पूरा एंगल 126 और ये वाला एंगल 90 डिग्री, पूरा 126, ये वाला 90 डिग्री, तो मुझसे ये वाला पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालूंगा कि 126 मैं से घटा दूंगा इस वाले एंगल को, मतलब एफ ई डी ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है उसको घटा दूंगा, तो मेरे पास एंगल मिल जाएगा ये वाला, और ये कितना आया 36 डिग्री, कितना आया 36 डिग्री, कितना आया बच्चों 36 डिग्री। अब चलते हैं आगे, हमारा एक काम हो चुका है, ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया, बचा है ये वाला, मतलब ए जी ई निकालना है, मतलब ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है, और एफ जी ई कहाँ है सर, एफ जी ई सर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमें निकालने हैं। अब ये दोनों एंगल्स कैसे निकालोगे समझाता हूँ, ये दोनों एंगल्स कैसे निकालोगे मैं आपको समझाता हूँ। बेटा एक बात सुनो, गहराई से सुनना और समझने की कोशिश करना, सुनो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जी ई लाइन को देखो एक बार, जी ई को देखो, जी और ये ई है, और इसके इधर एक ऊपर एक पैरेलल लाइन बनी है, इसके नीचे एक पैरेलल बनी है, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ एफ ई को भूल जाओ, या फिर ई एफ को कहूँ तो इसको भूल जाओ, सिर्फ आप जी ई लाइन को देखो एक बार। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये लाइन ए बी है और ये वाली लाइन सी डी है तो जी ई एक ट्रांसवर्सल है, देखो
इस फिगर को मैंने दोबारा बनाया है, बस इस लाइन को मिटा दिया मैंने, EF को मिटा दिया इस बार। क्यों? क्योंकि सर मुझे देखना है, कुछ नई चीज देखनी है इसमें, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करूंगा? थोड़ा नया कुछ देखकर। कैसे करूंगा? नया कुछ देखकर। आ जाओ। अब GE आपको क्या दिख रहा है बेटा? एक ट्रांसवर्सल है। सर ट्रांसवर्सल तो EF भी है, क्योंकि ये भी तो इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर मुझे जो चीज निकालनी है, मुझे निकालना है ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? इस वाली लाइन पे, मतलब इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन पे। तो इसको देखूंगा मैं। तो GE को देखा मैंने GE को देखा लाइन को, और मैंने कहा कि GE तो एक ट्रांसवर्सल है। क्या ये बात सही है? बोलो, क्या ये बात सही है? क्या GE एक लाइन है और वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों की, मतलब AB और CD की ट्रांसवर्सल है GE? हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, AB और CD के एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है, ये वाली GE। हाँ सर। तो एक बात मुझे बताओगे कि अगर मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है, क्या वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? बोलो। दो लाइंस पैरेलल, सर पैरेलल दे रखी है क्या? आप देखो देखो देखो, हाँ सर AB पैरेलल CD दे रखा है। अगर AB पैरेलल CD है तो दो अल्टरनेट, मतलब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी थ्योरम्स में। तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल, और ये वाली लाइन है अगर, तो ये पूरा एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल पूरा हो गया ना। हाँ सर ये वाला एंगल है, ये अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल बराबर ये वाला एंगल, और ये एंगल पूरा कितना है सर? 126 है। कितना है बेटा? 126। देखो ना आप भैया, ये देखो कि ये एक ट्रांसवर्सल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि ये वाला एंगल बराबर ये एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और बराबर होंगे। हाँ सर बस बस बस, थोड़ा सा अगर आपको इतना चमक गया तो आप बाकी का आप आगे का खुद कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम लिखेंगे सिंस क्या लिखोगे आप? क्लियरली, आप क्लियरली से लिख लीजिए, ठीक है? क्लियरली एंगल AGE बराबर होगा एंगल ये पूरा एंगल क्या है? GED के। क्यों? रीजन कोई पूछे क्यों? बेटा क्यों बराबर होगा? बताओ एक बार। तो कहोगे आप आर अल्टरनेट एंगल्स, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? दी बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? ये L है, ये T नहीं है, ठीक है? समझ जाना। दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। मतलब मैंने आपको अभी समझाया फिगर में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल AG की वैल्यू हमसे पूछ रहे थे, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? एंगल AGE बराबर होगा GED। कितना है बेटा? एक बार बोलो, GED कितना है? 126 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 126 डिग्री, ठीक है? ये भी हो गया 126 डिग्री। अब अपने दो काम हो चुके हैं। कौन से काम? सर ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला भी हमने निकाल लिया, ये AGE की वैल्यू निकाल ली और हमने GEF की वैल्यू निकाल ली। दो वैल्यू हमें मालूम पड़ चुकी हैं। अब बात करते हैं जरा FGE की। सर ये कैसे निकालें? ये इसमें लोचा है बेटा थोड़ा सा। FGE इस वाली वैल्यू में थोड़ा सा लोचा है। अब देखिए कैसे लोचा है, आ जाइए समझाता हूं। सुनो बेटा, ध्यान सुनना है आपको बस ये देखना है कि अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एंगल, या फिर मैं आपसे कहूँ, डायरेक्टली कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये वाला एंगल पूछ रहे हैं ना, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, FGE, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला। अगर आपको छोटा दिख रहा है, इधर देखिए, ये एक लाइन ऐसे करके ये वाला, और वो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो, ठीक है? समझ गए क्या? हाँ सर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, वो जाना चाहते हैं ये वाला एंगल, और मैं आपसे कुछ कहता हूँ, अगर आपको ये वाला एंगल पता करना है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनो, अगर आपको ये वाला एंगल पता करना है तो ये वाला पता कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो है और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर आपको ये मालूम पड़ गया तो आप इसकी हेल्प से बोल दोगे कि ये वाला एंगल भी कैसा है? बराबर है इन दोनों के, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं? बराबर है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। समझ गए क्या? हाँ सर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, इस वाले एंगल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब दिमाग लगाओ, सर ये वाला एंगल कैसे आ सकता है? बोलो सर, ये पूरा एंगल 126 डिग्री, ये पूरा एंगल 126 डिग्री, इसमें अगर ये कुछ जोड़ दूंगा तो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये वाला एक एंगल, मतलब ये एंगल x मान लो इसको, और ये 126 है, तो x प्लस 126 बराबर 180। क्योंकि लाइन पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। सिंस CD is a line, CD is a line, तो यहां से बोल सकते हैं therefore एंगल AEC प्लस एंगल GED इसका सम कितना होगा? बोलो 180 डिग्री। बोलो।
अगर CD एक लाइन है, CD एक लाइन है, तो ये वाला एंगल मतलब एंगल ए, सॉरी ए कैसे लिख दिया मैंने, ए कैसे लिख दिया भाई, ए नहीं है ये नहीं होगा, GEC होगा बेटा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, GEC होगा बेटा। कौन सा? G, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, समझ पा रहे हो सर? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे बताओ सर, ऐसे आ जाओ, मिटा के बताता हूँ, दोबारा सुनो, ऐसे ये वाला एंगल देख पा रहे हो, ये वाला एंगल, इसको मिल रहे हैं GEC, ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर। तो इस एंगल को हमें मतलब निकालना है, हम इस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये वाला पता चल गया तो ये वाला मालूम पड़ जाएगा, इसलिए। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर समझ पा रहे हैं आसानी से। तो हमने कहा सर ये एक लाइन है, CD एक लाइन है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, पूरा एंगल कितना होगा सर? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन है इसलिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि GEC की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, GEC की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? GED तो आपको मालूम है, क्यों सर? वो तो ये है 126 डिग्री है, 126 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ बेटा। GEC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो क्या आएगी बताओ? एंगल GEC कितना आएगा बोलो? अरे बोलो, 126 को उधर भेज दो उठाकर, तो 126 डिग्री माइनस, सॉरी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 126, 180 डिग्री माइनस 126, तो एंगल GEC की वैल्यू आ जाएगी क्या? बोलो सर। 10 में से गए 4 बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, और 1 में से बन गए तो 0 बचेगा, यानी कि 54 डिग्री। कितना आएगा मेरे बच्चों? 54 डिग्री। अब पर ये आंसर नहीं है, हमें GEC नहीं निकालना, हमें FGE निकालना है, हमें FGE निकालना है। तो ये तो GEC आया है, पर मैं यहां से ये बोल सकता हूं जरूर से कि GEC बराबर होगा, GEC ऑल्सो एंगल GEC बराबर होगा एंगल FGE के। अब ये क्यों होगा, ये आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर क्यों होंगे। एक बार दिखा देता हूं आपको कौन कौन से एंगल्स की बात कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो FGE, ये वाला एंगल देखो, इधर देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ये वाला एंगल पता चल गया हमें, ये वाला एंगल पता चल गया। अब ये वाला एंगल है, इसको बोला उन्होंने FGE, इस वाले पॉइंट को बोला F, इसको G, इसको E, FGE हो गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे ये वाला कौन सा है, तो ये वाला कौन सा है सर? ये वाला कौन सा है? GEC, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। सीधे आपसे बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब आपको ये समझना है बस, ठीक है? हाँ सर। ये GEC बराबर क्यों होगा, उसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, इसलिए सर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि FGE की वैल्यू कितनी है बेटा? 54 डिग्री। कितनी है बेटा? 54 डिग्री। मतलब FGE भी 54 डिग्री के बराबर ही होगा, समझ गए? तो ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, कुछ रह गया क्या? नहीं सर। ये कितना निकला? AGE कितना निकला? 126 डिग्री। और GEF कितना निकला? 36 डिग्री। 36, 126, 54। आपका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं आपका यहाँ पर, ताकि आप अपना मैच कर लें आराम से। इसका आंसर क्या आया बेटा? AGE का आंसर क्या आया? 126। इसका आंसर कितना आया? 36 डिग्री। इसका आंसर कितना आया? 54 डिग्री। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा आराम से, ठीक है? करने का तरीका मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। दोबारा रिपीट करता हूं एक बार कि क्या था इस सवाल के अंदर। दो लाइंस पैरेलल दे रखी थी, एक परपेंडिकुलर दे रखा था, मतलब EF परपेंडिकुलर CD दे रखा था। ये CD लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी है ऐसे करके। तो वो कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, मतलब दोनों एंगल्स जो दोनों तरफ एंगल्स बन रहे होंगे वो 90 डिग्री के बन रहे होंगे। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मैंने कहा हाँ सही है। उसने एक बात और कही कि GED जो एंगल है, मतलब इस फिगर में GED, ये E था बेटा, तो G ये था, D ये था, तो GED ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 126 डिग्री है। अगर ये 126 डिग्री है बेटा, अगर ये 126 डिग्री है, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि GEF जो एंगल है वो 126 माइनस 90 होगा? हाँ सर, तो वही तो किया है। तो GEF निकालने के लिए हमने क्या किया? 126 में 90 को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा था साफ कि 126 पूरा है और ये आधा एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल कर आ जाएगा। समझ गए क्या? हाँ सर। तो यहाँ से हमने ये बता दिया। फिर हमने लिखा क्लियरली, हमें क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि AGE जो है वो बराबर है GED के। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए। देखो AGE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल मतलब GED ये पूरा एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। भैया अल्टरनेट इंटीरियर लिख देना हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए, ठीक है? तो इसलिए दोनों बराबर होंगे।
अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने यहाँ लिख दिया कि AGE की वैल्यू कितनी आ गई 126, क्योंकि GED के कितना था 126, समझ गए। इसी प्रकार हम लिखा CD एक लाइन है, अगर CD एक लाइन है तो GEC प्लस GED, मतलब ये वाला एंगल GEC वाला एंगल और ये वाला एंगल GED, मतलब GEC और GED जो है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों पर लीनियर पेयर बन रहे हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि लाइन पर जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। हाँ सर, तो GEC प्लस एंगल G, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब। क्यों? क्योंकि GEC क्यों पता करना है हमें, GEC क्यों पता करना है, इसका रीजन आपको पता चल गया। क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो जो आपसे पूछा गया है FGE वो भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दो लाइंस पैरेलल हैं। दो लाइंस पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो लाइंस पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या दिमाग में आएगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर रहे हैं इस क्लास का लास्ट सवाल। आई थिंक सो लास्ट सवाल ही है क्या? नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। नोट कीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे, टाइम काफ़ी हो चुका है। वैसे लास्ट कर देंगे इसको, 1 घंटे 5 मिनट हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जो एक सवाल रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। मिटा इसको, 1 2 3। अच्छा सवाल है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है आपको और करके देखना है एक बार दोबारा से। हो गया, मिटा लें। 1 2 3, आ जाइए बेटा, आ जाइए। आ जाइए। 4 सवाल हो चुके हैं। अच्छा सवाल था ये वाला, 4th वाला है ना, नोट करना है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे हल्के फुल्के आपसे, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं पूछी जाएगी। जो पढ़ाया है वहीं से पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो। उसके बाहर अगर वो पूछ रहा है तो फिर देख लेंगे उसको भी, वो आप कमेंट कर देना, फिर बता देंगे उसको भी हम, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? 9th के सिलेबस में जितना है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। समझ गए क्या? टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। क्वेश्चन नोट करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, आ जाइए। इन फिगर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए। फिगर पहले फिगर बनाने, चलो लिख लो पहले। इन फिगर क्या देखा है बेटा? फिगर में AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD। अरे ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? इन फिगर, हाँ सही है। इन फिगर AB पैरेलल CD, एंगल APQ बराबर 50 डिग्री है, APQ बराबर 50 डिग्री है, एंड एंगल PRD बराबर 127 है। एंगल PRD बराबर 127, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। कि आपका NCERT का सवाल है, बढ़िया सवाल है एकदम, है ना। फिगर बनाने एक बार, हाँ सर फिगर बना लीजिए एक बार। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको करना है। ये AB है बेटा, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, सिंस दिस लाइन इज AB, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, तो इस लाइन क्या होगी? CD हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा P, यहाँ पर एक पॉइंट है C से पहले जस्ट थोड़ा सा, इसको बुलाया उन्होंने Q, और यहाँ पर एक पॉइंट है एक R जो D से पहले है, इसको बुलाया उन्होंने R। इन तीनों को ज्वाइन करा ऐसे करके एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे, ठीक है। ये एंगल उन्होंने X दे रखा है, ये वाला एंगल Y दे रखा है, ये वाला एंगल 127 डिग्री दे रखा है, 127 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। 50 डिग्री YX 127, ये ठीक है, CRT, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये क्लास का लास्ट सवाल है, ये इस क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है बस केवल लास्ट, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा, टेंशन ना लेना उसकी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया फिर आप लोग कहोगे सर इतना लेट, सर 1 घंटा हो गया, फिर सही लगे ना, इसलिए कर लो। इसको जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। करो भाई करो,
दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ए बी पैरेलल सी डी है, दोनों सी ए बी पैरेलल मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल लाइन से रखी है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, वेरी गुड। उसके बाद पी आर डी 127 है, पी आर डी ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल 127 है। आपसे क्या पूछा, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है आपको। मैं आपको जो सोचना सिखा रहा हूँ वैसे उसी तरीके से सोचोगे तो अच्छा लगेगा आपको। बेटा ये सोचना कि ये जो लाइन है ना ये एक ट्रांसवर्सल है और ये वाली जो लाइन है ना ये एक ट्रांसवर्सल है। तो आप अब ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो जो नियम आपको बताए गए हैं, जो जो थ्योरम्स आपको बताई गई हैं, आप वो लगाने की कोशिश करना और आपका जवाब आ जाएगा। जल्दी से लगाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। करो, मैं पानी पी लूँ तब तक आप करिए, मैं पानी पी ले रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। अरे भाई क्या हो रहा है, करो 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 भाई करो। करो करो करो। हो गया, मिटा लें। अरे मिटा लें सर, मिटा लें। अभी तो आपने समझाया भी नहीं, लिखा भी नहीं है, क्या कह रहे थे सर आप? अरे कुछ नहीं कह रहे यार। हो गया, क्या करें? आ जाइए बेटा, अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए, सुनो बेटा, अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या दिख रहा है आपको? ए बी पैरेलल सी डी है। अगर पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल दे दी बेटा, दो लाइंस पैरेलल दे दी, क्या दिमाग में आना चाहिए कि अगर दो मतलब वो बन रही है क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है तो उस कंडीशन में आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री, ये सब चीजें हमें देखनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर ये हमें देखना है, ठीक है। आ जाओ उसको देखते हुए चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिगर के अंदर इस फिगर के अंदर वी हैव साफ आपको अगर दिख रहा हो, अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो इधर, अगर पी आर एक ट्रांसवर्सल है, अभी इस वाली ट्रांसवर्सल को भूल जाओ आप, इस वाली ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, बस ये वाली याद रखना कि ये सेपरेटेड है दोनों एंगल्स, ठीक है। हाँ सर, अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर ए बी और सी डी की, तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपको दिख नहीं रहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर कैसे? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दोनों लाइंस पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हैं सर। पैरेलल कहाँ दी है? ये रही, ए बी पैरेलल सी डी, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ना कि ए बी अगर मतलब ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, अगर दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो उस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो आपको मैं यहाँ से एक चीज दिखा पाया हूँ कि एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल पी आर डी के, एंगल पी आर और डी के। मतलब आप सर ये कहना चाहते हो कि दिस इंप्लाइज क्या कि ए पी आर की वैल्यू कितनी है? बोलो, इस पूरे एंगल की वैल्यू बोलो। ये अगर ये सेपरेटेड थी ऐसे करके, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई बराबर एंगल पी आर डी कितना है सर? 127। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ से वाई की वैल्यू साफ दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। कैसे दिख रही है सर? आपको भी दिख जाएगी, देखो एक बार ऐसे 50 को उधर भेजो, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री करो। 7 में से 0 गया सर, 7 बचेगा ना, 0 कैसे बचेगा सर? 7 बचेगा ना। फिर 12 में से 5 गए, 5 6 7 8 9 सर 12 में से 5 गए तो 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे, और 3 और माइनस कर दो 7, 77 डिग्री आ गया क्या? अरे बोलो भाई, 77 आ गया क्या? ठीक है 77 आएगा। 77 वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 77 डिग्री। वाई की वैल्यू 77, वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 77 डिग्री आ गई। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, एक की तो आ गई आसानी से। किसकी आ गई? इसकी आ गई। कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 77 डिग्री। अगर इसकी 77 डिग्री है, एक बात अगर मैं आपसे कहूँगा तो आपको वो तो नहीं लगेगा क्या? अगर आपको मैं एक थ्योरम यहाँ बता दूँ साइड में, थ्योरम तो नहीं है, मतलब थ्योरम मैं आपको आगे चल के वो थ्योरम में करवाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ एक बात कि अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और उसकी एक साइड पर कोई एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया है, जैसे मान लो ये वाला एंगल 127 दिया था ना,
तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का इस वाले एंगल, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये बात कह रहा हूं, मतलब ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। सर कैसे 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 कैसे, ये मैं आपको थ्योरम में समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं लेनी है। इन दोनों का सम बराबर होता है, इसको मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। उस बात की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, फिलहाल आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस सवाल को मैं दोबारा भी करवा दूंगा उस टाइम पे, चाहो तो उस टाइम पे मैं ये दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप कोई और दूसरा नियम लगाना चाहते हो वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप चाहते हो इससे नहीं करना, इससे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, कि ये अब देखो हमें y की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, y की वैल्यू ये रही, हम करेंगे अब कि x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, x प्लस वाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 127 डिग्री। y की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 127 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, मतलब 77 को माइनस कर देंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। 127 में से 77 को माइनस करेंगे तो जवाब आपका x ही आएगा, मतलब 50 डिग्री, ठीक है। देखो किस तरीके से आएगा वो भी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका बताओ, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1, ये मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ इस मेथड से, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। अब दूसरा मेथड क्या है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनो। ये मेथड नंबर 1 है, इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ अब दूसरा मेथड देखो एक बार। सर अब इस वाली लाइन को देख लिया हमने, एक बार हम इस वाली लाइन को देख लेंगे, एक बार हम इस वाली लाइन को देख लेंगे। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी और सी डी के एक ट्रांसवर्सल लाइन एक बनी हुई है, दैट इज पी और क्यू। कौन सी लाइन है बेटा, पी और क्यू। बेटा पी क्यू जो है वो ए बी और सी डी दोनों के कैसी है, ट्रांसवर्सल है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा एक पॉइंट पर, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ठीक है। दोनों को अलग अलग पॉइंट पर मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहना चाहता हूँ। इसको पी पॉइंट पर, इसको क्यू पॉइंट पर, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे इसमें कहूँ, अगर देखो ये अगर ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों सर, क्यों 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 क्यों, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना भाई, ये देखो एक लाइन है, इस तरफ वाला एंगल, अब सुनो ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट नहीं दिख रहे आपको। अरे भैया ये वाला एंगल मान लो ए है, ये वाला एंगल बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों, दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो ये वाला एंगल्स अल्टरनेट हैं, तो ये बराबर होंगे। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये वाली बात मैंने आपसे कई बार बता दी है। अब since PQ is transversal, since AB parallel CD and PQ is a transversal line, ट्रांसवर्सल तो यहां से हम बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल ये वाला कौन सा एंगल था बेटा, देख के बताओ एक बार, ये वाला कौन सा एंगल है, PQR एंगल PQ और R बराबर होगा एंगल AP और Q के, एंगल AP और Q के, APQ के बराबर होगा कौन सा एंगल, PQR। एक बात बताओ क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट IA मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ जाना आप, ठीक है। हाँ सर एक बात बताओ, AP की वैल्यू कितनी देखी है, देखो अरे देखो, ठीक है। AP की वैल्यू कितनी देखी है, 50 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल PQR कितना हो गया बेटा, AP की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखो 50 डिग्री, 50 डिग्री है। तो PQR की वैल्यू कितनी आ गई सर, PQR, हाँ सर PQR इसकी एंगल, मतलब ये एंगल x ही तो है। अब ये एंगल का, ये एंगल देखो x है, ये एंगल जो है, ये एंगल दोबारा बनाते हैं इसको ऐसे, ये वाला एंगल x है। तो यहां से PQR क्या था हमारे पास, x था, तो यहां से बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ गए क्या, हाँ सर। यानी कि यहां से मैं बोलूँ अगर आपसे कि एंगल की x की वैल्यू बताओ कितनी है, 50 डिग्री, और y की वैल्यू बताओ कितनी है, y की वैल्यू देखो 77 डिग्री। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आई हैं? काफ़ी आसान सवाल था, काफ़ी मासूम सवाल था, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त। आ जाओ एक बार रिपीट कर दूँ इसको, सवाल को रिपीट कर दूँ क्या, कुछ नहीं किया इसमें मैंने। ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल दे रखी थी और ये दोनों लाइन्स ऐसे ही देखी थी, मतलब ट्रांसवर्सल दे रखी थी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में क्या आया, हमारे दिमाग में आया सर APR जो होगा वो PRD के बराबर होगा, मतलब APR ये पूरा एंगल
50 डिग्री प्लस वाई वाला एंगल बराबर होगा इसके अल्टरनेट के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। मतलब अगर मैं मानूँ इसको छोड़ दो तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन कैसी है सर, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो ये वाले एंगल जो होंगे, दोनों एंगल्स, वो इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। तो एक ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं और दो लाइंस पैरेलल हैं इसलिए। तो 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू पता चल गई। जैसे ही वाई की वैल्यू मालूम पड़ी तो हमने दिमाग लगाया, वाई की वैल्यू तो आ चुकी है। अब दिमाग लगाते हैं, देखो इसका इस्तेमाल करके वाई की वैल्यू निकाली, इस वाली ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल करके वाई की वैल्यू निकाली, और इस वाली ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। मतलब इस वाली ट्रांसवर्सल को सर कैसे इस्तेमाल किया है? अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ध्यान से देखो, अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। ये मैंने आपको कहा था और बताया भी था। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? हाँ से समझ पा रहे हैं। तो इसलिए 50 डिग्री बराबर एक्स होगा, ये डायरेक्टली हमने बोल सकते हैं 50 डिग्री बराबर एक्स। ठीक है, तो ये करने का तरीका। तो यहाँ हुआ हमारा लेक्चर समाप्त, लेक्चर नंबर 7। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा और इन सारी थ्योरम्स को एक जगह लिखकर और रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और थ्योरम्स को देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ना है और बस पढ़ते रहना है। पढ़ाई करो, मस्ती करो, पढ़ाई करो, मजे करो जिंदगी के। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।